बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने लाइफ के मज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमने प्रोनाउन का सीरीज शुरू किया है और आज हम प्रोनाउन में से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है पर्सनल प्रोनाउंस। तो इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन असल में है क्या। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर द जनरल कंसेप्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, दैट हाउ वी विल डिफाइन पर्सनल प्रोनाउन, and then we will move toward the major types of personal pronoun, that how many types of personal pronoun are there. In the third portion we will learn the forms of personal pronouns, and at the last there will be a quiz that will contain 4 or 5 fill in the blanks. पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पहले हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस असल में है क्या। पर्सनल प्रोनाउंस जो है इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पर्सनल वर्ड जो है ये पर्सन से है और इसका मतलब ये है वो प्रोनाउंस जो पर्सन्स के लिए यूज होता है। तो इस किस्म के प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, या वो अल्फाज जो ऐसे नाउंस को रिप्लेस करे जो पर्सन या पीपल के लिए यूज होता है, जो लोगों के लिए यूज होता है। हम जब भी बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स यूज होते हैं। पहले हमारे पास है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, वो बंदा जो कलाम कर रहा है, वो बंदा जो बोल रहा है, उसे स्पीकर और उर्दू में से मुतकल्लिम भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है द पर्सन स्पीकिंग टू, वो बंदा जो मुतकल्लिम को सुन रहा है, वो बंदा जो स्पीकर को सुन रहा है। और तीसरा हमारे पास है द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, वो बंदा जो बात करते वक्त मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है या उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सन्स आ गए। पहला हमारे पास हो गया स्पीकर को प्रोनाउन के हिसाब से अगर हम देख ले तो इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। लिसनर जो है इसे सेकंड पर्सन कहा जाता है और द पर्सन स्पीकिंग ऑफ इसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उसमें एक है आई और दूसरा है वी। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमारे पास सिर्फ एक प्रोनाउन यूज होता है और वो है यू। और थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 प्रोनाउंस यूज होते हैं, वो है ही, शी, इट, दे। ये 4 प्रोनाउंस है जो हमारे पास थर्ड पर्सन में यूज होते हैं। अब हमारे पास है मेजर टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो हम पर्सनल प्रोनाउंस के टाइप्स को देखते हैं कि इसके कितने टाइप्स है और वो कौन कौन से हैं। पहले सिर्फ इन टाइप्स के और इन वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस के जितने भी टाइप्स हैं उनके वर्ड्स का मतलब क्या है। हम इसके एग्जांपल्स बाद में देखते हैं। पहले हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो सब्जेक्ट की जगह आता है, इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो है जो ऑब्जेक्ट की जगह सेंटेंस में वाक़या होती है और इसे एक्यूजिटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। तीसरा हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वो है जो नाउन के ओनरशिप को, नाउन के मलकियत को, नाउन के पोजीशन को शो करता है। पोजेसिव प्रोनाउंस जो है इसके फिर हमारे पास 2 मेन टाइप्स है। एक हमारे पास है डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस और दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। तो अब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब देखते हैं कि डिपेंडेंट किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस वो पोजेसिव प्रोनाउंस है जो अकेले नहीं आ सकते, इनके साथ किसी और नाउन का आना जरूरी है। और इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस वो पोजेसिव प्रोनाउंस है जो अकेले आ सकता है और इनके साथ किसी और इसम का आना, किसी और नाउन का आना जरूरी नहीं। इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन का एक और टाइप है और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जब हम किसी भी प्रोनाउन के साथ द वर्ड सेल्फ SELF या SELVES, जब हम इन दोनों वर्ड्स को प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं तो इस किस्म के प्रोनाउंस को फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का सिंपल डिफिनीशन हुआ। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को और डिटेल में देख ले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो है जब भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है और वो एक्शन उस पे बजाते खुद रिफ्लेक्ट होता है तो इस किस्म के प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है और वो अपने आप को नीडल के जरिए या किसी और चीज के जरिए हर्ट करे। नीडल के जरिए अपने आप को हर्ट करना ये उसने एक्शन किया।
और फिर ये एक्शन जो है उस पर बजाते खुद अप्लाई हो गया, तो इस किस्म के प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का एग्जांपल यहाँ पर ही देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई हर्ट माई सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, दे हर्ट देमसेल्व्स, यू हर्ट योरसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हरसेल्फ, इट हर्ट्स इटसेल्फ। तो ये सारे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हुए। अब हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो हमने बात की कि हमारे पास 3 पर्सन्स हैं। एक हमारे पास है फर्स्ट पर्सन जिसे मुतकल्लिम भी कहा जाता है, दूसरा हमारे पास है सेकंड पर्सन जिसे मुखातिब भी कहा जाता है, और तीसरा हमारे पास है थर्ड पर्सन जिसे गायब भी कहा जाता है। पहले हम फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब है मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, बात करने वाला। और ये मुतकल्लिम जो है या तो ये सिंगुलर होगा, वाहिद होगा, एक बंदा होगा, या तो ये प्लूरल होगा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स होंगे। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि फर्स्ट पर्सन जो है ये हमारे पास 2 किस्म का है। एक हमारे पास है सिंगुलर और दूसरा हमारे पास है प्लूरल। सिंगुलर के लिए हम आई का प्रोनाउन यूज करते हैं और प्लूरल के लिए हम वी का प्रोनाउन यूज करते हैं। आई जो है ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वी जो है ये प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब हम इन दोनों के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स को देखते हैं कि ये सब्जेक्ट की जगह कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह कैसे आएगा। तो हम आई और वी को जब भी सब्जेक्टिव की जगह यूज करेंगे तो ये आई और वी ही यूज होंगे। इसी तरह अगर हम इन दोनों को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ये दोनों मी एंड अस यूज होंगे। इसके बाद हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। हमने बात की कि पोजेसिव प्रोनाउन का हमारे पास 2 मेन टाइप्स है। एक है डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस, दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन आई का अगर हम देख ले तो ये आएगा माई और वी का आएगा आवर। आई प्रोनाउन के लिए हम इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन माइन यूज करेंगे और इसी तरह वी के लिए हम आवर्स यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आई जो है ये माई सेल्फ यूज करेंगे और वी जो है वो आवर सेल्फ यूज करेंगे। वो इसलिए कि जब भी हम किसी भी प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्स का इजाफा करेंगे और इससे जो प्रोनाउन बनेगा तो इस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो पहले देख ले माई सेल्फ को। माई सेल्फ जो है ये माई से बना है, माई के साथ हमने सेल्फ लगाया तो इससे माई सेल्फ बना। इसके अलावा हमारे पास है आवर सेल्फ। आवर सेल्फ जो है ये हमने आवर से बनाया, आवर के साथ हमने SELVES का इजाफा किया। एक में हमने SELF का इजाफा किया और दूसरे में हमने SELVES का इजाफा किया। वो इसलिए कि सेल्फ जो है ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और आई हमारे पास सिंगुलर है, और सेल्फ जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है और वी हमारे पास प्लूरल है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मुखातब को कहते हैं, सुनने वाले को कहते हैं, जो कलाम करने वाले को सुन रहा है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये हमारे पास सिर्फ एक है और वो है यू। यू जो है इसका सब्जेक्टिव फॉर्म अगर हम देख ले तो ये यू आएगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस देख ले तो ऑब्जेक्टिव में भी ये यू प्रोनाउन ही यूज होगा। तो इसी तरह अगर हम यू का डिपेंडेंट पोजेसिव फॉर्म देख ले तो ये यूअर यूज होगा, और अगर हम इसका इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस देख ले तो ये यूअर्स यूज होगा। इसी तरह अगर हम इसके रिफ्लेक्सिव फॉर्म को देख ले तो ये यूअर सेल्फ या यूअर सेल्स यूज होगा। यूअर सेल्फ तब यूज होगा जब सुनने वाला सिंगुलर हो, एक बंदा हो, और यूअर सेल्स तब यूज होगा जब सुनने वाले सिंगुलर न हो बल्कि प्लूरल हो, एक से ज्यादा पर्सन्स हो। अब हमारे पास है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो है जो बात करते वक्त मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है या उसके बारे में बात हो रही है। तो इसके सिंगुलर और प्लूरल को देखते हैं। थर्ड पर्सन जो है इसके सिंगुलर में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जेंडर्स यूज होते हैं। एक हमारे पास है मैस्कुलिन, दूसरा हमारे पास है फेमिनिन और तीसरा हमारे पास है न्यूटर। मैस्कुलिन के लिए हमारे पास ही आएगा, फेमिनिन के लिए शी आएगा और न्यूटर के लिए हमारे पास इट आएगा। तो अब हम इसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में ही, शी, इट प्रोनाउंस यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट यूज होंगे। डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस में ये हिज, हर, इट्स यूज होंगे। इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस में हिज, हर्स, इट्स। और इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ यूज होंगे। अब हम थर्ड पर्सन के प्लूरल को देखते हैं कि इसका प्लूरल प्रोनाउन कैसे आएगा। इसका प्लूरल प्रोनाउन हमारे पास दे आएगा। दे प्रोनाउन का अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म देख ले
तो ये दे यूज होगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह ये देम यूज होगा। इसी तरह डिपेंडेंट पॉजिटिव प्रोनाउन की जगह ये देयर यूज होगा। इंडिपेंडेंट पॉजिटिव प्रोनाउंस की जगह देयर्स यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जगह देमसेल्व्स यूज होगा। सिंगुलर को अगर आप देख ले तो हमने कहा कि हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ। SELF का हमने इजाफा किया वो इसलिए कि ये तीनों जो है ये सिंगुलर के लिए, वाहिद के लिए यूज होता है, और देमसेल्व्स जो है यहाँ पर हमने SELVES का इजाफा किया वो इसलिए कि ये प्लूरल और जमा के लिए यूज होता है। Here our lecture ends. If you look at the screen, here 5 fill in the blanks are given. Use your brain and think about these blanks and find out the correct personal pronoun for these blanks and leave your answer in comments. If there is any question related to English grammar, English literature and English linguistics, you can ask it through comments. And at last, take care of yourself. Thank you. Khuda Hafiz.